देवी जब से आई है तुम्हारे इस संबंध में पूछ रही है। देवी यही है मल्लिका, इस प्रदेश की राजहंसनी। मल्लिका, देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? आर्य मातु, अब आप जाकर विश्राम करें। अनुज मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। परंतु आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल वैसी हो जैसे मैंने कल्पना की। क्योंकि मल्लिका की अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, कई तरह की व्यवस्था भी तो करनी है, पर मेरे लिए कोई आदेश देवी तो कहला दीजिएगा। मल्लिका, सचमुच बहुत सुंदर। जानती हो, अपरिचित होकर भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। आप यहाँ बैठ जाइए ना। मैं बैठना नहीं चाहती, मैं बस तुम्हें और तुम्हारे इस घर को देखना चाहती हूँ। वो प्रायः यहाँ का स्मरण क्या करते थे? जिन दिनों मेघदूत लिख रहे थे उन दिनों प्रायः यहाँ का स्मरण क्या करते थे? इस भूमि का आकर्षण ही मुझे यहाँ लेकर आई है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने में अधिक सुविधा थी। मैं समझ नहीं पा रही कि किस रूप में आपका आतिथ्य करूं। आप आसन ले लें तो मैं आपके लिए। मेरे आतिथ्य की मत सोचो, मैं यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ इन्हें यहाँ लाई। मैं स्वयं इस प्रदेश को देखना चाहती थी। इसके अतिरिक्त एक कारण और भी था कि मैं यहाँ के कुछ वातावरण अपने साथ ले जाऊं। इस सौंदर्य के आगे जीवन की हर सुविधा है। इसे अपने आंखों में व्याप्त कर सकूं, उसके लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त है। परंतु इतना अवकाश ही कहाँ है? काश्मीर की स्थिति इतनी अस्थिर है कि मेरा एक एक दिन वहां से दूर रहना कई कई समस्या उत्पन्न कर सकती है। प्रदेश का शासन बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है और मेरे ऊपर तो इससे भी बड़ा उत्तरदायित्व है, क्योंकि कश्मीर की स्थिति बहुत संकटपूर्ण है। यूं तो वहाँ के सौंदर्य की चर्चा इतनी है, परंतु उसे देख सकूं इतना अवकाश ही कहाँ है। इसलिए तुमसे स्पर्धा होती है। सौंदर्य का इस है झूठ हमारे लिए केवल एक सपना है। देख रही ग्राम प्रदेश में रहकर भी साहित्य के प्रति बहुत मोह। किसकी रचना है ये? कालिदास की। वे अभी मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। तो जैनी के व्यवसायियों से मैंने कहकर मंगवाई थी। समझ सकती हूँ। उनसे जान चुकी हूँ कि तुम बचपन से उनकी संगिनी रही। तो उनके साहित्य के प्रति मोह स्वाभाविक है। वो भी जब तक तुम्हारा स्मरण करते हुए आत्मविस्मित हो जाते थे। ऐसे में राजनीतिक कार्यों से उनका मन उखड़ने लगता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। तुम ऐसा नहीं समझती? मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ नहीं जानती। क्योंकि तुम ग्राम प्रदेश में रही ना, इसलिए। मेरे यहाँ आने से पहले राज्य के तो अधिकारी आए थे। मैंने उन्हें औपचारिकता के लिए नहीं भेजा था। तुमने देखा है उन्हें? देखा। तो उनमें से जिन्हें भी तुम अपने योग्य समझो, उन्हीं के साथ तुम्हारे विवाह का प्रबंध किया जा सकता है। इस विषय की चर्चा छोड़ दीजिए। क्यों? तुम्हारे मन में ये कल्पना नहीं होती कि तुम्हारा अपना घर हो, परिवार हो? इसके मन में ये कल्पना नहीं है।